हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास से 12th पर। तो आज हम जो आप रोड पर जो चलते हैं तो कुछ आपको चीन देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आप ये देख सकते हैं जो उजला रंग का इस प्रकार से कैसे गया हुआ है चीन, और ये देख सकते हैं कैसे इस प्रकार से गया है। तो ये जो आपका जो आप चीन देखते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सड़क की शोभा के लिए बनाया है। नहीं, सभी चीन का अलग अलग मतलब होता है। और जो आप देखते हैं कोई टूटा टूटा चीन होता है, इस प्रकार से होता है, कोई यहाँ से लेकर पूरा टेढ़ा आता है, कोई सीधा आता है, कोई उसके साथ एक पीला आता है, कोई उजला आता है। तो सभी लाइन का क्या क्या मतलब होता है, जितने भी सड़क पर आप देखे होंगे, इन सभी का मतलब बताने वाले हैं। यानी कि सड़क के नियमों को अगर सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए बनाए गए। सड़क जो नियम है वे जो सड़क पर जो चलने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए बनाए गए हैं। यह नियम सभी के लिए समान और नियम कानून का पालन करने से दुर्घटना से बचा जा सकता है। सड़क पर वाहन को सतर्कता से चलाना चाहिए। कई बार नियमों की जानकारी न होना, जो नियमों बहुत सारे होते हैं जो जानकारी न होने का घातक सिद्ध होता है। घातक यानी कि आप एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर जो सड़क पर जो नियम है उसको पता नहीं होगा। इसलिए हम वो भी कोशिश करते हैं आपको बता दें, जिससे दुर्घटनाएं होती है। और आगे देखिए, और आगे बात करें तो और भी है। देखिए इसमें क्या करा है कि नई दिल्ली, अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यानी कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है कम से कम चालान काटने के लिए देश की नंबर 1 पुलिस है। यानी सबसे अगर कम चालान काटने की बात करें तो वो सिर्फ जो दिल्ली पुलिस है वही सबसे कम चालान काटती है गाड़ियों की। आप सड़क पर चल रहे हो, मान के चलिए आप सड़क पर चल रहे हो और अनजाने में खाली सड़क के बीचों बीच सीधी खींची सफ़ेद रेखा यानी कि आपका स्ट्रेंथ वाइल अलायंस ऑन रोड्स को क्रॉस कर आप ओवरटेक कर ले। या ओवरटेक करने का मतलब आप बहुत सारे बच्चे समझते हैं ओवरटेक करने का क्या मतलब। ओवरटेक करना होता है आप गाड़ी जो चल रही है, मान के चलिए ये जो आपका गाड़ी है, तो चलिए पहले हम आपको उदाहरण की तरफ समझाते हैं। देखिए मान के चलिए ये आपका गाड़ी है, ये आपका गाड़ी है चल रहा है, और आपका जो गाड़ी है वो ये पीछे चल रहा है। मान के चलिए ये है आपका गाड़ी, ये आपका गाड़ी है, और ये जो गाड़ी है ये सब दोनों गाड़ी चल रहे हैं। चक्का भी बना देते हैं। देखिए मान के चलिए ये आपका गाड़ी हो गया और इसमें भी गाड़ी हो गया, चक्का चल गाड़ी चल रहा है, और इसको मान लीजिए आप इसको आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे आप इस रास्ते से करके इसमें आकर फिर चल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका टक्कर हो सकता है। इसमें बहुत सारे खतरनाक, इसी को बोलते हैं हम ओवरटेक करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे, उम्मीद है पूरे आपसे ये सब समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो आप जान गए, देखिए आगे अब इसमें समझते हैं आगे कि ओवरटेक कर ले आपको ट्रैफिक पुलिस रोक ले। मान लीजिए आप ओवरटेक किए और आपको ट्रैफिक जो आगे पुलिस होते हैं उसने आपको रोक लिया, वो आपको पकड़ लिया कि आपने तो ओवरटेक क्यों किया। उसके बाद क्या किया, चालान काटना तय है। उसके बाद क्या है, चालान जो है वो काटना तय है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि दिल्ली पुलिस ने चालान यानी कि ट्रैफिक पुलिस ने चालान क्यों काट लिया। आपको समझ नहीं पाएंगे अगर चालान हम तो कुछ किया भी नहीं, चालान क्यों काटा गया। सड़क खाली थी, ओवरटेक करने के लिए आप सफ़ेद सीधे लाइन के उस पार जाकर वापस लेने में आ गए। यानी कि आपको जो लाइन थी, यानी कि इस पास लाइन था, इस जो इसकी जो इसमें चला था, अब इसको पार करके इसमें आ गए। तो ये आपका चालान काटने का कारण है, क्योंकि ये जो आपको लाइन का आपको मतलब ही नहीं पता था। फिर भी ट्रैफिक पुलिस ने वाले ने रोक कर चालान काट लिया। आपने पूछा भाई साहब क्या गलती है, क्या गलती की। पुलिस वाले बोलेंगे भाई साहब वो सफ़ेद लाइन क्रॉस की और ये आप नहीं कर सकते थे, उनकी आपने गलती की। इसका कारण यही था कि आपने सफ़ेद जो लाइन थी इसका पता नहीं, कि आपको पता नहीं चला कौन सी लाइन का क्या मतलब था। वही आज हम बताने वाले हैं ताकि आपके साथ ऐसी गलती ना हो। चलिए आगे देखते हैं, और इसमें जो देखते हैं, देखिए बात साफ है कि आपको सड़क पर खींची गई लाइन का मतलब नहीं मालूम है। पुलिस की नज़र में आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको नियमों से अवगत होना चाहिए। अवगत यानी जानकारी आपको पता होना चाहिए। आप सड़क पर गाड़ी चलाने नियमों ट्रैफिक रूल्स से अनजान है तो इसमें पुलिस वाले की गलती। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए इन नियमों को जान लें। इनमें सबसे अहम होता है सड़क पर खींची लाइन, उसका रंग और लाइन के तरीकों को देखकर समझ जाओ कि कब कौन सा नियम जो होता है वो लागू होता है। आज कुछ ऐसी लाइनों के बारे में बात करेंगे ताकि आप किसी चालान या फिर दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सभी जो सड़क होते हैं उसका लाइन का मतलब समझेंगे कि कौन सी लाइन का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मान के चलिए दो सीधी सफ़ेद व पीली साइड लाइन का मतलब, अब सड़क पर आप देख सकते हैं दो सीधी सफ़ेद, यानी कि देख सकते हैं ये जो सफ़ेद लाइन है ये प्रकार से आप गया हुआ है, ये भी सफ़ेद लाइन इस प्रकार से गया हुआ है, और जो दो है जो पीली, जो दो पीली जो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए दो पीली जो सड़कें, जो सड़क पर जो लाइन है जो रेखा है वो खींची गई है। तो अब इसका मतलब बहुत सारा ऐसा देखे होंगे, लेकिन इसका मतलब कुछ जानने की कोशिश नहीं की इससे क्या मतलब होता है। चलिए इस प्रकार से आप देखने को मिलता है, इसका मतलब समझाते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपने देखा होगा कि कहीं कहीं सड़क पर दो सीधी सफ़ेद और पीली रेखाएं होती है। सफ़ेद और पीली रेखा जिस पर आप पिक्चर लाए हुए आप देख सकते हैं कि सड़क के बीच ऐसी सीधी रेखाओं का मतलब होता है कि आप अपनी ही लेन में चलते रहे। यानी अपनी आप इसमें चल रहे हैं, मान चलिए आप इसमें चल रहे हैं तो इसी में चलते रहे, इसमें चल रहे हैं तो इसी में चलते रहे, यानी कि आप बदले ना। यहाँ पर भी आपको लेन क्रॉस कर दूसरी तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। आप जहाँ पर चल रहे हैं उसी पर चलते रहिए। यहाँ पर आप एक प्रकार के लेन में ही चले,
अपनी ही तरफ यदि ओवरटेक कर सकते हैं तब ओवरटेक करें, वरना नहीं। यानी कि आप इसमें से अगर मान के चलिए आप ओवरटेक करने में सक्षम है तो करिए, नहीं तो रहने दीजिए, यहाँ पे वही चलिए। इस प्रकार की लाइन में एक और बात खास यह है कि आप यहाँ पे यू टर्न भी नहीं कर सकते। यू टर्न यानी कि वापस नहीं मुड़ सकते। दूसरी तरफ जाकर ओवरटेक किया या यू टर्न किया तो चालान काटने से आपको कोई नहीं बचा सकता। यानी कि आप इसमें चल रहे हैं और इसमें आप गए और यहाँ पे ओवरटेक कर लिए, यहाँ पे आप मुड़ गए तो आपका चालान कटने का 100% चांस है। और आगे देखिए, और यहाँ एक और ख़ास बात है। कौन सी खास बात है? एक और ख़ास बात है कि आप किसी प्रकार की बाधा से बचने के लिए या सड़क से बाहर जाने के लिए इस लाइन को पार कर सकते हैं। इस प्रकार की सीधी सफ़ेद व पीली लाइन को बैरियर लाइन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैरियर लाइन। आगे देखते हैं, सड़क पर सफ़ेद सीधी रेखा। इसका क्या मतलब? सफ़ेद पर देखिए आप बहुत बार सड़क जो रोड है तो सफ़ेद सी रेखा, एक ही देखते हो रेखा इस प्रकार से खींचा हुआ है, इस प्रकार से आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं रेखा खींचा होता है। इसका क्या मतलब होता है? चलिए इसका भी मतलब समझेंगे। यानी कि स्ट्रेंथ लाइन्स ऑन रोड्स। तो आपने देखा होगा कि सड़क के बीचों बीच एक सफ़ेद सीधी लाइन बनी होती है। सड़क पर बनी ऐसी सफ़ेद लाइनों का अर्थ है कि आप जिस लेन में यानी कि जिस आप लाइन में चल रहे हैं उसी में चले, इसे क्रॉस कर आप दूसरी तरफ कतई ना जाए। इसका मतलब होता है इस प्रकार करने से आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। जिसका मतलब समझ गए? ठीक है, आगे देखिए। अब अगर इस प्रकार से आप देखने को मिलता है, इस लाइन इस प्रकार से आप इस प्रकार से आपको टेढ़ा उड़ा गया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? सड़क किनारे बनी सफ़ेद या पीले रंग की लाइन। इसका क्या मतलब? देखिए आप सफ़ेद भी है, आप पीली भी है। अब इस दोनों क्या मतलब होता है चलिए देखते हैं। यानी कि लाइन और वाइट ऑन द साइड ऑफ द रोड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप गाड़ी चलाते हैं और आप कई बार खाली पड़ी सड़क के किनारे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। यानी कि आप जो सड़क किनारे मान देखिए आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी, आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है और तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट लेती है। चालान काट लेती है कई बार तो आपकी गैर मौजूदगी में वाहन पर ही रसीद लगाकर चली जाती है। आप क्या कहते हैं, आप हैरान परेशान कि भली खाली पड़ी सड़क के किनारे बिना किसी को अवरुद्ध किए आप वाहन खड़ा करके चले गए, फिर भी ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट लिया। यानी कि मान चलिए आप यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर खड़ा कर दिया, फिर भी ट्रैफिक पुलिस जाएगा आपका चालान काट लेगा। तो इसी स्थिति में क्या करना होगा? तो कारण समझ लेते हैं कि अगर आपने सड़क के किनारे पर लगातार पीले रंग की लाइन या सफ़ेद रंग की लाइन को देखा तो समझ लीजिए कि यहाँ पर वाहन खड़ा नहीं किया जा सकता, यहाँ पर वाहन पार्क नहीं किया जा सकता। यानी कि आप यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकते इस लाइन के बगल में भी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप आगे देखिए, एक टूटी हुई लाइन और साथ ही सीधी लाइन। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि आप देख सकते हैं एक सीधी लाइन गई हुई है और इसमें एक टूटी लाइन भी है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो गाड़ी आप चलाते हैं आप देखते होंगे, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि एडजेसेंट ऑन ब्रोकन एंड वन स्ट्रेंथ लाइन। इसका मतलब आपने सड़क के बीचों बीच एक सीधी पीली लाइन और एक टूटी पीली लाइन दोनों साथ साथ देखी होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप टूटी पीली लाइन की तरफ गाड़ी चला रहे हैं, तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। आप ओवरटेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप टूटी है, यहाँ पे चाहे तो इस पर ओवरटेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सीधी पीली लाइन की तरफ है, यानी सीधी पीली लाइन की तरफ है, तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। टूटी हुई आप मान लीजिए आप सड़क है, टूटी हुई लाइन है, इसका मतलब आप ओवरटेक कर सकते हैं, यानी आप किसी गाड़ी से आगे निकल सकते हैं। और आप सीधी है मतलब टूटी हुई नहीं है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते, इसका ये मतलब होता है। चलिए अब आगे देखिए और इसमें देखते हैं कि टूटी हुई पीली और सफ़ेद रेखा। टूटी हुई पीली जो लाइन है वो टूटी हुई इस पर देख सकते हैं और साथ में पीली लाइन है। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि ब्रोकन येलो एंड वाइट लाइन। आपने सड़क पर गाड़ी चलाते समय देखा होगा कि कई जगहों पर एक सफ़ेद व पीली रेखा होती है। यह रेखा टुकड़ों में होती है, यानी जैसे टुकड़ा में यहाँ पे देख सकते हैं, टुकड़ा में इस प्रकार टुकड़ा में होती है और ये दूर डॉटेड लाइन की तरह दिखती है। इस प्रकार की लाइन सड़क पर दिखे तो यह समझ लीजिए कि आप यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं। आप दूसरी लाइन में सावधानी से जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। इसका यही मतलब होता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आज का यह जो आपका जानकारी वाला जो वीडियो था कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को आप लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।